Good morning, my dear students. Today I am going to make you understand how to write a letter to the editor, what is its format, and according to question, how you are supposed to put in its body. So please give your entire attention on my discussion with you regarding letter to the editor. Okay? Just pay your attention on this letter. This is the question. You have noticed many stray animals on the road during the busy hours of the day. आपने दिन बिजी व्यस्त टाइम पर दिन में आपने कई स्ट्रे एनिमल्स छूटे हुए जानवर सड़कों पे देखे होंगे, रोड पर देखे होंगे आपने. दीज एनिमल्स कॉज ट्रैफिक जाम्स एज वेल एज एक्सीडेंट्स. इन एनिमल्स की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाता है. यू हैव ऑलरेडी रिटन टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड. कई बार आप जो है कंसर्न अथॉरिटी को, जो इसकी इससे संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप लेटर लिख चुके हैं. बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार. अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया जो आपने शिकायतें की हैं. राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू. दिस इज द नेम ऑफ द newspaper in which you are supposed to write or send your letter. The Hindu editor, drawing attention of the म्यूनिसिपल कमिश्नर का ध्यान दिलाने, चेन्नई को ध्यान दिलाने के लिए आप लेटर लिखेंगे द हिंदू अखबार के लिए, एडिटर के लिए. यू आर शांता ऑब्लिक सुरेश. इफ़ यू आर ए गर्ल देन यू आर सपोज टू टेक नेम शांता. इफ़ यू आर ए बॉय देन यू आर सपोज टू पुट योर नेम Suresh in the last of the letter. 12 MG Road, Chennai. This is address. Okay? तो आपका एड्रेस भी दिया है इसमें, आपका नाम भी दिया गया है, अखबार का नाम भी दिया है. तो देयर इज नो नीड टू गिव अदर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, टू गिव योर ओन नेम और अदर नेम और अदर एड्रेस. एवरीथिंग इज गिवन इन दिस लेटर. सब कुछ इसमें दिया गया है. देखें एड्रेस 12 MG रोड चेन्नई. ओके, ये आपका एड्रेस हो गया. 1 लाइन गैप करिए यहाँ पर. आफ्टर दैट 5 जनवरी 2000 एक्सेट्रा. ये क्रॉस आपका जाता है, फिक्स डेट नहीं लिखते इसमें. 25 जनवरी. ओके, या TH भी लगा सकते, 25 जनवरी भी कर सकते, तो कॉमा भी लगा सकते थे. 2000 क्रॉस. देन 1 लाइन गैप अगेन. इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप गैप दीजिए तो ये सब चीज़ें जो है और अच्छी लगेंगी. द एडिटर द हिंदू. ओके, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, सो सपोज you are supposed to put the same name of the newspaper here. The editor the Hindu, then Chennai. Okay, so this is the address of the sender, 12 MG Road Chennai. This is the address of the receiver. Okay, now subject, stray animals on road. Yeah, problems caused by stray animals or accidents and other problems due to stray animals on roads. तो सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन यू आर सपोज टू पुट लाइक दिस. इस तरह से आप सब्जेक्ट लिखेंगे. ओके, देन डियर सर, यू कैन लीव 1 लाइन गैप या. यहाँ भी आप एक गैप छोड़ सकते थे. चेन्नई के बाद सब्जेक्ट लिखते, फिर एक गैप, फिर डियर सर. ठीक, आपका सैल्यूटेशन शुरू होता है यहाँ पे. स्टार्टिंग लाइन्स, बिगनिंग लाइन्स मैंने आपको पहले से ही बताई है. यू हैव डन सो मैनी लेटर्स ऑलरेडी. I have taught you and sent you many letters through the columns of your esteemed newspaper. आपके शानदार पेपर के कॉलम के माध्यम से I would like to draw your kind attention. Yeah, I would like to draw the attention of the authorities concerned.
तो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा उनका। टू द नॉइसेंस कॉज्ड बाय द स्ट्रे एनिमल्स ऑन द डॉग, जो लफंगे, जो गुमत्तु छुटे हुए जानवर होते हैं, उनके द्वारा जो अवरोध पैदा किया जाता है सड़कों पर, उसका आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। और द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स, ऐसे भी ये लाइन आप लिख सकते थे अगर आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगता है तो। ओके, दिस प्रॉब्लम इज वाइड स्प्रेड, ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। ओके, दीज एनिमल्स मेनली काउज, ये जानवर, ठीक है, जो है स्पेशली जो है काउज, गाय, कैन बी सीन इन लार्ज नंबर्स एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में कभी भी बहुत ज़्यादा आपको ये रोड पे दिख जाएंगी। एंड पोज सीरियस प्रॉब्लम्स टू रोड यूजर्स, दे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल हु यूज रोड, ऐसे भी ये लाइन आप लिख सकते हैं। ओके, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू देम मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, ये भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स या ड्यू टू देम मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ऑन द रोड, बोथ माइनर एंड फैटल, बहुत हल्के भी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समटाइम्स देयर आर सीवियर एक्सीडेंट ड्यू टू दीज स्टे एनिमल्स ऑन द रोड, ये भी आप लाइन इसके लिए लिख सकते थे। एज आई हैव already told my dear that you must put 2 or 3 lines related to one particular line in your pocket if you want to get very good marks in the examinations. 2-4 लाइनें एक लाइन से संबंधित होनी चाहिए जो जल्दी से आप उसमें रख दें, जो सबसे दैट सीम्स मोर sophisticated to be put in an answer. I think the neighborhood democratic council, the town councils and the police force can play a leading role to remedy the situation. मैं सोचता हूँ जो डेमोक्रेटिक काउंसिल है पास की, जो टाउन काउंसिल है या पुलिस फोर्स है, वो इसमें नया रोल, अहम रोल अदा कर सकती है इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए। या द कंसर्न अथॉरिटीज और द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैन पे अ ग्रेट रोल टू रेमेडी द सिचुएशन, ये भी लाइन आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। स्ट्रे एनिमल कैचर शुड बी एम्प्लॉयड, जो लफंगे घुमत्तू जानवरों को पकड़ते, छुटे हुए जानवरों को, उनको भी एम्प्लॉय इसमें किया जा सकता है, उनको भी ये काम दिया जा सकता है कि ऐसे जानवरों को पकड़ें, गायों को गौशाला में ले जाएं, ठीक है, जहाँ जो जानवर रहता है उसको वहाँ ले जाएं, रोड को क्लियर कराएं। Police must ensure that all adult animals are branded and registered. पुलिस को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी जो एडल्ट एनिमल्स हैं उन वो ब्रांडेड हैं और उनको रजिस्टर्ड किया गया है जहाँ पर गौशालाएं या उनका शेल्टर है उसके लिए। दे आर नॉट फ्री, सो दैट देयर ऑनर्स कैन बी ट्रेस्ड एंड प्रोसिक्यूटेड इन देयर एनिमल्स कॉज एन एक्सीडेंट, यानी कि उन रजिस्ट्रेशन से ये पता लग सके कि जानवर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और उनको पकड़ा जा सके, ठीक है, उन पे मुकदमा चलाया जा सके इस संबंध में। कैटल ओनर्स डोंट गेट देयर एनिमल्स ब्रांडेड डेलिबरेटली, जो जानवर पालने वाले होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो अपने जानवरों की ब्रांडेड नहीं कराते जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, टू प्रिवेंट देयर आइडेंटिफिकेशन, ताकि पता न लग पाए ये किसका जानवर है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इट इज़ अ सीवियर मिस्टेक, ये आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ सीवियर मिस्टेक। कंसर्न अथॉरिटी मस्ट गिव अटेंशन ऑन दिस नेग्लिजेंस डन बाय द कैटल ओनर्स, दे मस्ट बी अकाउंटेबल होने चाहिए वो उसके लिए कि उनका जानवर है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें बांध के रखना चाहिए, ना कि सड़क पर उसको छोड़ देना चाहिए। ओके, अकाउंटेबिलिटी उनकी सेट होनी चाहिए। आफ्टर दैट 1 लाइन गैप आप करेंगे, फिर वो जो क्लोजिंग लाइंस मैंने आपको बताई थी वो क्लोजिंग लाइंस आप लिखेंगे। क्या क्लोजिंग लाइंस मैंने बताई थी आपको?
इसको देख लें आप, क्लियर, आपको क्लियरली जो है नज़र आना चाहिए ये। सो आई एम डूइंग सो। फिर आप लिखेंगे क्लोजिंग लाइंस जो भी आपकी होंगी यहाँ पर। इससे पहले क्या लिखेंगे? आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज, नए पैराग्राफ से। I have already told you that generally letters and other long composition are written in 3 paragraphs. 3 पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हैं। It is written in 2 paragraph. थर्ड पैराग्राफ 1, ये पैरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, सेकंड ये पैरा आपका चल रहा, और थर्ड पैरा आप बना सकते हैं आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर so that the concerned authorities must pay their attention and could take necessary steps to remedy the situation to solve the problem, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पर कदम उठा सकें, जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो उनके द्वारा उठाए जा सकें। ओके, तो इसके बाद आप उसको, इससे पहले और सिंसियरली से पहले उसको आप थर्ड पैरा में डाल सकते हैं। आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी must pay their attention on the remedy situation or on the situation or could take necessary steps to solve the situation, ये भी आप लिख सकते हैं। yours truly, yours sincerely, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं yours truly, और नीचे जो नाम दिया था शांता, ये एक लड़की ने लिखा है लेटर, इसलिए यहाँ पर 2 नाम दिए थे। 2 names were given in the question, शांता सुरेश। तो एज इफ यू आर गर्ल यू आर सपोज टू टेक नेम एज शांता, इफ यू आर अ बॉय देन यू आर सपोज टू पुट दिस नेम हियर। ओके, शांता, अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ सुरेश लिखेंगे। ओके, तो थर्ड पैरा भी आप करेंगे जो मैंने आपको बताया। आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज मे टेक स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, टू रिमेडी द सिचुएशन। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कई चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। उसके बाद आप 1 लाइन गैप देंगे, देन यू विल पुट देयर योर सिंसियरली, देन द नेम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। If name is not given in the question, you can put your ABC or XYZ. Not you are supposed to put your own name in the letter. अपना नाम आप नहीं लिखेंगे उसमें। Okay? सही से आप देख लें इसको, कंप्लीट लेटर को। यू आर सपोज टू राइट द लेटर यूजिंग योर ओन लाइन्स, डिफरेंट लाइन्स फ्रॉम द लाइन्स गिवन इन द लेटर। अपने आप अच्छी लाइन्स अपने हिसाब से रखेंगे और उस लेटर को आप लिखेंगे। ओके, ठीक है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेटर यू आर सपोज टू सेंड इट्स पिक ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर so that I could check it. Okay.